अब फाइनली रशिया ने भारतीय रुपए को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रशिया भारतीय रुपए का ही इस्तेमाल करते हुए भारत का फायदा कराने वाला है। फिलहाल ऐसे ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही रॉयटर्स की खबर सामने निकल के आती है, जहां पर बताया जाता है कि रशिया और इंडिया के बीच में होने वाले इंडियन रुपीस का जो ट्रेड था उसको पूरी तरीके से सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। हालांकि उस रिपोर्ट में बताया गया था कि रशिया के पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से रशिया इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आज भी करीब 50% डॉलर में किया जाता है। लेकिन ये न्यूज एक तरीके का प्रोपेगेंडा थी, जहां पर मेन रीजन ये था कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस यानी कि स्विफ्ट के ऊपर यूरोपीय देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आपको बता दें स्विफ्ट बैंक एक ऐसी सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए दो देश आपस में पैसे का लेन देन करते हैं, और जब ये सर्विस ब्लॉक हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि रशिया इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने रशिया के साथ में रुपए में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिससे रशिया के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इजी हो चुका है, जिसकी वजह से रशिया में करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन भारत ने रूस से करीब एक दिन में 20 बैरल कच्चे तेल का भी आयात किया है, और उसी तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों में बेचने का काम किया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट के रेट कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज भारत 40 से भी ज्यादा देशों को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अब आपको मेन खबर बताते हैं कि रशिया में जो भारतीय रुपीस कलेक्ट किए गए हैं, रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल करके भारत में करीब 2 बिलियन की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत में स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ तक कि इंडिया, रशिया और यूएई के दिरहम को लेकर के भी बातचीत चल रही है। ये थर्ड पार्टी से भी भारत में ट्रेड और ज्यादा इजी करने की पॉसिबिलिटीज आगे चल के बन सकती हैं। अगर हम आपको डेटा बताएं तो भारत ने 2012 से लेकर के 2016 के बीच में रशिया से करीब 68% डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदा है। हमारा डिफेंस सेक्टर काफी बड़ी स्केल पर रशिया पर डिपेंडेंट है, लेकिन वही रशिया भारत को मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी बढ़ावा देता है। भारत के अंदर AK-203 राइफल जैसे एडवांस गन्स को भी मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू हो चुका है, और इसमें रशिया का ज्वाइंट वेंचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जहां रशिया और इंडिया दोनों का टारगेट है कि करीब 50 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ में दोनों ही देशों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कंपनियां एक दूसरे में ट्रांसफर की जाएं। जहां 2017 में रशिया ने भारत के अंदर करीब 18 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, वहीं भारत ने रशिया में करीब 13 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। ये इन्वेस्टमेंट है ऑयल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी और अदर सेक्टर्स में। एंड 2025 तक दोनों देशों का टारगेट है कि करीब 30 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि इनहेंस किया जाए ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन को बिटवीन दोनों कंट्रीज। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए दोनों देशों के रिलेशन अभी भी बहुत अच्छे हैं, और अब रशिया भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हुए भारत में ही री इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो फाइनली रशिया ने कलेक्ट हुए रुपीस का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।